वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है 12th क्लास के सिलेबस से ये पढ़ रहे थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिज्म चैप्टर में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग मैंने डिस्कस किया था, जो पेज नंबर 163 पर एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं चाहें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए आप अंडरलाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी में। देयर इज अ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर व्हिच नॉट ओनली मेक्स द फील्ड रेडियल बट आल्सो इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं लिखवा चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर में। और ये डिफ्लेक्टिंग कपल है, ये रिस्टोरिंग कपल, दोनों को हमने बराबर किया। मैंने सी से दिखाया था, यहाँ पर एनसीईआरटी में के से दिखाया है टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग को। और जो डिफ्लेक्शन है और जो करंट है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो ये रिलेशन यहाँ पर मिल रहा है। और जो आपसे पूछा जा सकता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, द गैल्वेनोमीटर कैनॉट एज सच बी यूज्ड एज एन अमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन ए गिवन सर्किट। इसके रीजंस बताओ, दो रीजन बताओ, है ना। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों 2021 के लिए। तो गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन अमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ द करंट इन ए गिवन सर्किट। दिस इज फॉर टू रीजंस। वो रीजंस आपको स्टेट करने होंगे, सिंपल है। गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। इतनी मामूली सी करंट भी अगर फ्लो करा देंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो दे देगा। तो ऐसे सिचुएशन में उससे ज्यादा करंट अगर आपको नापनी है तो फिर कैसे नापेंगे, पहले वो तो फुल स्केल दिखा चुका है। फॉर मेजरिंग करंट्स, दूसरा जो रीजन है, गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। करंट को नापने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम संयोजन में सीरीज में जोड़ना होता है। एंड एज इट हैज ए लार्ज रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बच्चों 50 से 100 ओम के ऑर्डर का होता है, 50 to 100 ओम। दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। और उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा तो करंट उसमें कम जाएगी, तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सही करंट हम नहीं नाप पाएंगे, क्योंकि सारी की सारी करंट इसमें से होकर जानी चाहिए, वो सारी की सारी करंट इसमें से होकर नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। So one attaches a small resistance R is called shunt resistance। आपसे पूछा जाता है shunt resistance होता क्या है। तो ये तो दो रीजन हो गए। shunt resistance को हम पैरेलल में जोड़ते हैं विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल so that the most of the current passes through the shunt। अब हमें समझना है कि ये गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर या वोल्ट मीटर अगर बनाना चाहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं आपको डिफरेंट सीक्वेंस में अलग तरीके से समझा रहा हूं जिससे समझना थोड़ा आसान रहेगा। पहले हम डिफाइन करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, उनमें रिलेशन निकालेंगे। साथ ही साथ हम फिगर ऑफ मेरिट भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये जो अंडरलाइन है आप भी एनसीईआरटी में इनको अंडरलाइन कर सकते हैं, जो मैंने येलो से मार्क किए हुए हैं। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी वो किस तरह से रिलेटेड होती हैं, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर कॉपी। आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों। हमें जो पढ़ना है, एक नंबर में डेफिनेशन आती है करंट सेंसिटिविटी की, एक नंबर में वोल्टेज सेंसिटिविटी की, दो नंबर में इनमें रिलेशन भी पूछ लेते हैं, एक को बढ़ाने के बाद दूसरे पर क्या असर होगा ये पूछ लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में जो हमने पढ़ा था, प्री रिक्विजिट आज के लेक्चर की ये है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा वाला? करंट आई होती है टॉर्जनल कांस्टेंट सी अपॉन बी एन ए, लिख लो एन ए भी लिख लो, जैसे भी लिखना है, बी एन ए टाइम्स थीटा। दिस वाज द एक्सप्रेशन वी डिराइव्ड इन लास्ट लेक्चर, जहां पर मैंने C अपॉन बी एन ए को लिखा था कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। C अपॉन बी एन ए ये था गुणता नियतांक धारामापी के लिए, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अभी मैं इससे आगे की बात करने जा रहा हूं। तो आगे की बात इस तरह से, गैल्वेनोमीटर से अगर हम करंट को नापना चाहते हैं, हमारे पास मान लो 5 गैल्वेनोमीटर है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 गैल्वेनोमीटर। हमें सिर्फ एक अमीटर चाहिए, उसके लिए 5 गैल्वेनोमीटर अवेलेबल है। मान लो आप कोई काम करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास 5 आदमी उपलब्ध हैं और काम तो एक ही जना करेगा। तो इनमें से पांचों में से किसे चुने और क्यों? तो जो उस काम को
बेस्ट कर सकता है हम उसे चुनना चाहेंगे। तो कौन बेस्ट कर सकता है? जो उस काम में पारंगत हो, जिसको उस काम में इंटरेस्ट हो, वही उसको बेस्ट कर पाएगा, है ना। जैसे हर कोई टीचर बनना चाहता है या नहीं चाहता है, उस पर डिपेंड करता है कि मजबूरी में पढ़ा रहा है या वास्तव में वो टीचर ही बनना चाहता था, तो उसके हिसाब से वो बेस्ट पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता है, लिंक कर सकते हैं इस चीज को। तो यहां पर ये चेक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे गैल्वेनोमीटर के लिए, कि धारा के लिए कौन सा गैल्वेनोमीटर अधिक संवेदनशील है। जो अधिक संवेदनशील होगा वो धारा को अधिक दक्षता के साथ मापेगा, यानी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करेगा। तो हम डिफाइन करते हैं द टर्म करंट, आपको भी साथ में लिखना है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है। करंट सेंसिटिविटी, पुट द हेडिंग करंट सेंसिटिविटी। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल हमारे पास नहीं है, तो मैं इसको दिखाने जा रहा हूं सी एस से। आप भी दिखा सकते हो, उसे ब्रैकेट में लिख दिया तो हम करंट सेंसिटिविटी को सी एस से दिखा देंगे। और डेफिनेशन याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि डेफिनेशन रिदम में बना दी मैंने। इट इज या इट मे बी, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज the deflection shown as the deflection shown for unit current flown, deflection shown for unit current flown। फास्ट भी लिख सकते थे, और रिदम में फ्लोन ज्यादा मैच कर रहा है। कैसे? हम क्या करेंगे, इन पांचों गैल्वेनोमीटर में एक एक एम्पियर करंट पास करेंगे। जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा 1 एम्पियर करंट के लिए, हम उसी से अमीटर बनाना प्रेफर करेंगे। तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज सी एस इक्वल टू, डिफ्लेक्शन को नापेंगे एंगल थीटा के टर्म्स में, यूनिट करंट फ्लोन यानी पर यूनिट करंट, तो नीचे आ गया आई, थीटा अपॉन आई। अब थीटा अपॉन आई की वैल्यू अगर देखी जाए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी, यहां से निकालेंगे थीटा अपॉन आई, तो हमें मिलता है बी एन ए अपॉन सी। बी एन ए अपॉन सी, यूनिट देखेंगे, थीटा को नापा जाएगा ऐसा यूनिट रेडियन में, करंट को नापेंगे एम्पियर में, तो यूनिट बनी रेडियन पर एम्पियर, और यह है बी एन ए अपॉन सी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्टिव कर दिया जाए, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट काम में ले जाए, तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाए कॉइल में, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए, यानी ज्यादा बड़ी कॉइल ली जाए, तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सी को कम कर दिया जाए, यानी ढीली ढाली स्प्रिंग हो, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो, कड़क ना हो स्प्रिंग, तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इन फैक्टर्स पे करंट सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है। तो अलग अलग गैल्वेनोमीटर में ये फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, और उनका जो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होगा उस पर डिपेंड करेगी करंट सेंसिटिविटी। तो यहां से हमने समझा करंट सेंसिटिविटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो समझा। नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सिमेट्री में जाकर आप डेफिनेशन सोच भी सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करें। मान लीजिए कि 5 जो गैल्वेनोमीटर है, इनमें से मैं वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं। वोल्टेज सेंसिटिविटी मैंने वीएस से दिखाया, वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं, तो एक वोल्ट मीटर, किसी एक को मैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में है तो मेरे पास 5, तो किससे वोल्टेज नापने का काम दूंगा, जो वोल्टेज को सबसे अच्छे से नाप पाए, यानी जिसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा हो, उसी से हम चाहेंगे कि वो वोल्टेज नापे, उसी को हम वोल्टेज नापने का काम देना चाहेंगे। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी की डेफिनेशन लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन शोन। देखो सिमेट्री है, एक डेफिनेशन आती है, दूसरी हम अपने आप बना लेंगे।
डिफ्लेक्शन shown for यूनिट, तो वोल्टेज नापना है तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है P डॉट डी डॉट, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर सबके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा देंगे। अब उसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो देगा हम बोलेंगे उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो उसी से हम वोल्ट मीटर बना देंगे। इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज Vs इक्वल टू थीटा अपॉन V। अब मैं वैल्यू डालता हूं बच्चों V की, V हो गया I इंटू R। R के नीचे मैं सबस्क्रिप्ट G लगा देता हूं। Rg मीन्स गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस, Rg मीन्स गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस, उसको मैं रेफरेंस साइड में मेंशन भी कर देता हूं। बाद में इसको हम कैपिटल G से दिखाएंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए, अभी मैं R सबस्क्रिप्ट G से दिखा रहा हूं। जो हमने तार लपेटा है वो तांबे का तो है, पर तांबे का होने के बावजूद उसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, उसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को ऐसे दिखाते हैं G सर्कल, एग्जाम में भी दिखा सकते हो। गैल्वेनोमीटर कॉइल, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध है Rg, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है इसलिए मैं IRG लिख पाया हूं उसको। अच्छा, यूनिट में यही लिख देता हूं, फिर इसको आगे कन्वर्ट करता हूं, या पहले कन्वर्ट कर देता हूं यूनिट पर लास्ट में। जैसे रेडियन पर एम्पियर थी, यहां पर क्या बनेगी सोच के जवाब दो। इसको रेडियन में नापेंगे, इसको वोल्ट पे, तो यूनिट बन गई रेडियन पर वोल्ट। अब इसके फॉर्मूले का एक और फॉर्मेट, थीटा अपॉन आई की वैल्यू क्या थी, बी एन अपॉन सी। तो हम देख रहे हैं थीटा अपॉन वी की वैल्यू में थीटा अपॉन आई जो है मैं यहाँ ऊपर से उठा के लिखूंगा, बी एन अपॉन सी यहाँ लिख दूंगा, तो मुझे मिलता है बी एन ए अपॉन सी टाइम्स आर जी, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सी एस करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर जी, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, और पीछे अगर आपको ले जाऊं तो आपको पता है सी अपॉन बी एन ए वॉज के, वो था कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो बी एन ए अपॉन सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन के, ठीक है, इट बिकम्स 1 अपॉन के। तो ऐसे सिचुएशन में मैं इसको 1 अपॉन के टाइम्स आर जी वो भी लिख सकता हूं। ये सब फॉर्मूले एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहां से देखा जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में जो रिलेशन है वो ये बन गया, दिस इज द रिलेशन, आरजी का डिफरेंस आ रहा है। तो अब यहां सवाल पूछा जाता है बच्चों आपसे, एक तो हमने देख लिया किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो उसके अलावा आपसे पूछते हैं, अगर हमने करंट सेंसिटिविटी को 20% से बढ़ा दिया, करंट सेंसिटिविटी को 20% से बढ़ा दिया, तो क्या जरूरी है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी 20% से बढ़ जाएगी, इज इट नेसेसरी? तो जवाब यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। तो खाली ये पूछा हो क्या है जरूरी है बिना कंडीशन दिए, तो हम बोलेंगे नहीं, नॉट नेसेसरी। क्यों, उसका रीजन समझाता हूं। अगर आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, क्या करके, बी को बढ़ाकर, मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला फैक्टर, बी को बढ़ाकर, करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए आपने बी को बढ़ाया, तो बी को बढ़ाया तो यहाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी में बी में सिमिलर इफेक्ट आ रहा है, उससे आरजी पर तो कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि आप तो खाली मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो यस, करंट सेंसिटिविटी 20% से बढ़ेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 20% से बढ़ जाएगी। अगर आपने सी को कमजोर किया, सी को डिक्रीज करके करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया है, सी डिक्रीज करके आपने अगर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया है, तो भी वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम परसेंट से बढ़ जाएगी, 20% और 20%, यहां तक कोई समस्या नहीं है। पर अगर आप एन या ए को छेड़ते हैं, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर फिर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से
वोल्टेज सेंसिटिविटी में जो फैक्टर है RG, क्योंकि ज्यादा तार इस्तेमाल होगा तो ये भी बढ़ेगा और ये सेम यानी प्रोपोर्शनेटली बढ़ सकता है। तो N का जो इफेक्ट है वो बढ़ाने का वो इससे कैंसिल हो सकता है। कैंसिल हो गया तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी बच्चों, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अगर आपने एरिया को चेंज किया, अगला फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया, फिर ज्यादा तार लगेगा, ज्यादा तार लगेगा तो फिर से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अभी आप N और A के केस में ये नहीं कह सकते कि हाँ करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी भी सेम अमाउंट से बढ़ जाएगी। तो इसलिए जवाब है इसका नॉट नेसेसरी, कुछ जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो टर्म हमको पढ़नी है बच्चों यहीं पर साथ में, वो है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट? सिग्निफिकेंट फिगर्स का फिगर, मेरिट लिस्ट का मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट सिंपली फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज के यानी 1/CS, करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल यानी C/B/A। दिस इज फिगर ऑफ मेरिट, K के बराबर C/B/A, इसको कहते हैं हम फिगर ऑफ मेरिट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल थ्योरी में तो नहीं है, प्रैक्टिकल में आपसे फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करवाई जाती है तो वहां इसका रोल है, तो आपको याद रखना है अकॉर्डिंगली। तो ये हमने 3 क्वांटिटीज डिफाइन की, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड फिगर ऑफ मेरिट फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बच्चों इस छोटे से पार्ट ऑफ लेक्चर में मैं इतना ही इसको खत्म करता हूं और अगले पार्ट में मैं बात करता हूं G2A G2V की, गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। कोशिश करता हूं आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग।